पाटलिपुत्र के अस्तित्व पर विपदा आज भारी है, जागो है बिहार के पुत्र, अब तुम्हारी बारी है। मैं कवि अजय दिव्यदर्शी आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मित्रों, मैं आज जो बात करने वाला हूं वो लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत बात करने वाला हूं, और जो वर्तमान स्थिति है हमारे बिहार की, उसके ऊपर मैं आप सभी को एक कविता सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है जागो है बिहार के पुत्र। तो इसमें सर्वप्रथम मैं कुछ चीज़ों का बिंदुवत चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो पुराना गौरव रहा है बिहार का, वह बहुत ही स्वर्ण रहा है, बहुत ही स्वर्णिम रहा है। लेकिन वर्तमान जो हम स्थिति देख रहे हैं बिहार का, इसमें बिहारी जो है एक उपहास जैसा शब्द हो गया है, और हर जगह बिहारवासी को, ज़्यादातर जो निम्न तबके के लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादातर इनका मार झेलना पड़ता है। तो मेरा विचार ये है कि जिस तरीके से हमारा अतीत था, अगर हम आज कोशिश करें, हमारा सारा युवा कोशिश करे, जैसा कि विकास वैभव सर ने सबको एकत्रित करने के लिए, सारे युवा को एकत्रित करने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार नामक कैंपेन चलाया है, जिसका मैं भी सदस्य हूं। यह कदम जो है बहुत ही सराहनीय है। इस कदम के लिए आईपीएस विकास वैभव सर को जितना ही धन्यवाद दिया जाए वह कम है। तो हम लोगों को जो बिहार में स्थिति है आपसी मतभेद भाव का, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों को प्रयासरत होना पड़ेगा। नहीं तो जो हमारा बिहार का गौरव था वह धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। और आज जो हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि आईएएस आईपीएस हमारे बिहार से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंडिया के और बहुत सारे स्टेट से भी, राज्य से भी आईएएस आईपीएस बनने लगे हैं। तो ऐसा दिन दूर नहीं कि हमारे हाथ से यह भी गौरव कम हो सकता है। तो इसीलिए मैं जितने ही आईएएस आईपीएस जो भी बिहार में सेवा दे रहे हैं, या जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विकास वैभव का सर का जो ये अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत सब लोग जुड़ें, और बिहार जो दयनीय स्थिति से आज गुजर रही है, जहां पर गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें हैं, जहां पर गवर्नमेंट फेस नहीं कर पा रही है उस चीज़ों को, और रोजगार नहीं ला पा रही है, वहां पर जो आईएएस और आईपीएस, इन लोगों का जो, आप लोगों का जो सोच है, या आप लोगों का जो नजरिया है, या आप लोगों ने जो जहां तहां सेवा दिया है, वह अनुभव बिहार के निर्माण में एक बहुत बड़ा कारक सिद्ध हो सकता है। तो आज का समय ऐसा है कि मुझे भी, मेरा भी गुजारा पर्सनल बिहार से नहीं हो रहा है। मैं जहां हूं वहां पर मैं ठीक हूं, मेरा गुजारा, मैं मेरे बच्चों का गुजारा, पालन पोषण हो जाएगा, कर लूंगा। आज विकास वैभव सर हैं, उनको भी किसी भी साधन या संसाधन की कमी नहीं है। लेकिन हमारा जो गौरवान्वित करने वाला बिहार का पहला स्वरूप था, वह बिहार आज वह गौरव खो चुका है। तो अगर हम व्यक्तिगत बात करें तो हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यह बात करें कि नहीं, हम जहां पर जन्म लिए हैं उस भूमि को हमें गौरवान्वित करना है, उसका खोया हुआ गौरव बरकरार रहे, उसके लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे समुदाय हैं सबको एकत्रित करना होगा। खास करके हमारे जो यंगस्टर हैं उनको एक विचार करना पड़ेगा, और जो भी आदमी अभी शासन काल में हैं और शासन कर रहे हैं, वो उनको सुधार के लिए उनको दबाव बनाया जाए, या फिर
फिर कैसा बिहार का नेतृत्वकर्ता का निर्माण करना हो उसके ऊपर सोचें, क्योंकि आने वाला जो निकट भविष्य है आप लोग सब जानते हैं। गांव में अगर आप देखेंगे आज के डेट में 25% लोग पलायन कर चुका है लगभग। आने वाला भविष्य में 50% और इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो पलायन का जो स्थिति है वह रुक नहीं रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि सब बाहर जाकर के बहुत अच्छे से गुजारा कर ले रहे हैं। बहुत ही टफ है, क्योंकि एजुकेशन का जो लेवल है वो वहां पर उतना अच्छा है नहीं, जिसके कारण से बाहर में भी उनको धक्का खाना पड़ता है। लॉकडाउन जो आया था उसमें सारा स्थिति सबके सामने था कि दिल्ली से कोई चल करके बिहार पैदल जा रहा था, गुजरात से चल करके कोई बिहार पैदल जा रहा था। हम लोगों को शायद आप सबको भी यह सीन याद होगा जब बिहार में मुजफ्फरपुर में एक माँ जो थी वो मृत पड़ी हुई थी लॉकडाउन के समय में, जब पहुंचा था ट्रेन, वहां से उतरे थे सब, और एक बच्चा उस माँ को जगाने की कोशिश कर रही थी। वह समय हमको याद करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमारा कोई भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति बाहर में इस कदर मजबूर क्यों है रहने के लिए। आखिर 2 रोटी के लिए भटकना और कुछ भी अगर विपत्ति आ जाए तो उसको नहीं सहन कर पाना और फिर पुनः उस गांव की तरफ जाना, मतलब यह बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी तकलीफ है। तो हमको इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, और हम सबको यह चीज समझना पड़ेगा कि जाति जो है वह प्रकृति है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, आप देखते होंगे एक बासमती राइस होती है, एक जो है बहुत सारा वैरायटी है। अपने इधर धान में भी आप देख सकते हैं मंसूरी राइस होता है। आम में ही आप ले लीजिए, बिज्जू आम होता है, कलकतिया आम होता है, मालदा आम होता है। कहने के लिए वो आम ही है, लेकिन अलग अलग जाति है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जाति कोई भी हो, जो व्यक्ति समृद्ध है वह कमजोर व्यक्ति का संरक्षण करे। हर जाति का सम्मान होना चाहिए, किसी भी जाति को हीन भाव से नहीं देखना चाहिए। जो कमजोर है उसको समृद्ध व्यक्ति मदद करे, ऐसा विचार होना चाहिए मेरे मत में। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, जितने भी हमारे IAS IPS लेवल के हमारे महानुभाव लोग हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप लोग सफल सकुशल, बहुत ही वरदान स्वरूप हैं और गौरवान्वित करते हैं बिहार को। लेकिन महाशय मैं आप लोगों से यह विनती करूंगा कि आप लोगों का सोच और समझदारी अगर बिहार के नव निर्माण में अगर काम आ जाएगा तो बिहार पुनः वह अपना खोया हुआ गरिमा प्राप्त कर लेगा, इसका मुझे पूर्ण भरोसा है। तो अब मैं शुरुआत करता हूं कविता का। जागो है बिहार के पुत्र। चाणक्य आचार्य के शिष्य जगो तुम, आर्यभट्ट सा तेज जगो तुम, हे बुद्धों के भिक्षु जगो तुम, सम्राट अशोक सा महाराज जगो तुम। जगना पड़ेगा तुमको, लड़ना पड़ेगा तुमको, हुआ है स्वाभिमान का हरण तुम्हारा, सम्मान के हित में उठना पड़ेगा तुमको। सहे जो मातृभूमि का अपमान, नहीं पाता वह कहीं सम्मान, चिन्हित करो प्रतिबंधित करो, जिसने किया तुम्हारा यह परिणाम। नव निर्माण को आगे आओ सब होकर एक समान, नव निर्माण को आगे आओ सब होकर एक समान, जिसके भीतर हो नेतृत्व क्षमता उनका करो तुम सम्मान। लोभी लालची सत्ता मोही को, लोभी लालची सत्ता मोही को, कह दो हो जाए सावधान। चाणक्य आचार्य के शिष्य जगो तुम, आर्यभट्ट सा तेज जगो तुम, हे बुद्धों के भिक्षु जगो तुम, सम्राट अशोक सा महाराज जगो तुम। थमा दिया झोला तुम्हारे हाथ में, परदेश में धक्का खाने को, उपहास उड़ाता बिहारी कहता, विवश हो तुम कहलाने को। उपेक्षित हो तुम अपने ही घर में, है धनानंद कोई फिर मगन में।
जो बिहार था कभी सम्राट, आज द्वारपाल बनकर भटक रहा। ऊंच नीच का भेद करके नेता तुमको छल रहा। जो बिहार थी कभी वीर भूमि, आज वह बनी मजदूर भूमि। प्रदेश में आप देखिएगा, बिहार को मजदूर जोन के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो बिहार थी कभी वीर भूमि, वह बनी आज मजदूर भूमि। लॉकडाउन का जब एक समय आया, तुमने धक्का कैसा खाया। कहीं कहीं तुम मारे जाते, कहीं कहीं खदेरे जाते। सोचो उनके ऊपर क्या बीतता होगा, जिसने तुमको पाली थी इतनी लाड से। तुझमें साहस तुझमें बल है, तुम ही हो वह चंद्रगुप्त। चाणक्य आचार्य के शिष्य जगो तुम, आर्यभट्ट सा तेज जगो तुम। हे बुद्धों के भिक्षु जगो तुम, सम्राट अशोक के युवराज जगो तुम। हे राजेंद्र प्रसाद जगो तुम, जयप्रकाश सा नेता जगो तुम। वीर कुंवर सा बल जगो तुम, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण जगो तुम। जगना पड़ेगा तुमको, लड़ना पड़ेगा तुमको। हुआ है स्वाभिमान का हरण तुम्हारा, सम्मान के हित में उठना पड़ेगा तुमको। चाणक्याचार्य के शिष्य जगो तुम, आर्यभट्ट सा तेज जगो तुम। हे बुद्धों के भिक्षु जगो तुम, सम्राट अशोक सा महाराज जगो तुम। मैं आप सभी महान भाव से नम्र निवेदन करता हूं और विनती करता हूं कि लेट्स इंस्पायर बिहार जो कैंपेन है, इससे सब लोग जुड़े और इसको मजबूत बनाएं और हम सब मिलकर के एक नए बिहार का निर्माण करें, जो हर जगह सम्मानित हो और आदर भाव की दृष्टि से हर बिहारी व्यक्ति को सब देखे। इसका मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगा और सबसे मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग मिलजुल करके बिहार को एक नया पहचान देने की कोशिश करें, और वह आप सभी से ही संभव है। प्रणाम।